हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। मेरी बच्ची जब अराउंड 20 दिन की थी तब मैं अपने मायके में थी और तभी किसी काम से मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मैं इसके साथ खेल ही रही थी और सडनली मेरी बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एकदम अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन था उसके फेस पे और सडनली बहुत जोर से जैसे कि कोई शार्प पेन हो वैसे रोने लगी। मैं इतना डर गई थी कि बच्ची को लेके घर भर में दौड़ने लगी, मम्मी पापा चिल्लाने लगी और फिर फटाफट बैठ के थोड़ा सा फीडिंग और बर्पिंग ऑल्टरनेटिवली करती रही। तब जाके उसका ब्रीदिंग नॉर्मल हुआ। वो खौफनाक इंसिडेंट मैं कभी अपने ज़िंदगी भर में नहीं भूल पाऊंगी। ऊपर से नीचे तक मैं पसीने से पूरी गीली हो गई थी और मेरे दिमाग में एकदम से इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए थे, बाप रे। अभी भी जब मैं आप लोगों से बता रही हूँ तो अंदर इतनी बेचैनी सी हो रही है। और जैसे ही मेरी बच्ची फिर से नॉर्मली सांस लेने लगी मैं उसे सीने से लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने ठान लिया कि किसी पे भी अब डिपेंड नहीं होना है और मेरी बच्चे की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और अगर उसे कुछ हो जाए ना मेरी लैक ऑफ नॉलेज के वजह से तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जब मैं गूगल करके चोकिंग के बारे में पढ़ी तो और भी डर गई यार। यही नहीं, मैं कोई भी हेल्थ इशू के लिए जब भी गूगल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोग हेल्थ इशू के कारण मर जाते हैं तो कुछ लोग गूगल पढ़ के हार्ट अटैक आके होपलेस। और तब से मैं बहुत सारे किताबें और गवर्नमेंट इशूड जर्नल्स पढ़ती रहती हूँ और ख़ुद को पहले से ही प्रिपेयर करती रहती हूँ और वही चीज़ मैं हर थर्सडे आपसे भी शेयर करती हूँ। और बिलीव मी, आज की जो वीडियो है वो मम्मास डाइजेस्ट चैनल की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, येट मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक भी। चोकिंग किसी भी एज के बच्चे को हो सकती है और अगर आप एक पेरेंट नहीं भी हो तो ये फर्स्ट एड टेक्निक सीख के आप कहीं भी कभी भी एक बच्चे की जान बचा सकते हैं। हेलो हैप्पी मम्मास, हैप्पी बेबीज, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो आज हम चोकिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ को समझेंगे, सिचुएशन को पहचाने कैसे, ये किस वजह से होती है, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए और इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि चोकिंग का मतलब होता है कि श्वास नली यानी कि विंड पाइप में से किसी चीज के अटक जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना या फिर घुटन होना। अब क्वेश्चन आता है चोकिंग को पहचाने कैसे? दम घुटना, सांस लेने या कोई भी आवाज निकालने में दिक्कत होना, ऐसे टाइप के साउंड्स होते हैं, ऐसी अजीब आवाजें निकलती हैं और छोटे बच्चे हाथ पैर मार के रोने लगते हैं, मुंह, जुबान या उंगलियां नीली पड़ जाना। चोकिंग बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन एक्सीडेंट होता है। जब बच्चे अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो वो इतने क्यूरियस होते हैं कि हर एक चीज को जांचते परखते आकर मुंह में डाल लेते हैं। ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है क्योंकि बच्चे का फूड पाइप इतना पतला होता है कि उसमें मटर का दाना, चना, अंगूर या मूंगफली या मोती कुछ भी जाके फंस सकता है और बच्चा ना ही उसे अंदर निगल पाएगा और ना ही उसे बाहर थूक पाएगा। और सिचुएशन सीवियर होने पर बेहोश या कई बार देर होने की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। जी हाँ, इसी को मेडिकल टर्म्स में SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा सिचुएशन आपको कभी आए ही ना, बट ये चेतावनी देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक माँ को इन्फॉर्म्ड रहना कितना ज़रूरी है। तो ऑल इन ऑल चोकिंग को इमीडिएटली पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहचान पाओगे तो ही कोई भी फर्स्ट एड कर पाओगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे सिचुएशन में आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको घबराया देख बच्चा और भी ज़्यादा डर जाएगा और रोने लगेगा। और रोते समय श्वास अंदर की ओर लेने की वजह से वो जो फंसी हुई चीज़ है वो और भी ज़्यादा डीप चले जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो आज मैं सिर्फ 5 टेक्निक्स बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक देख के सीख लीजिए। अगर फंसी हुई चीज़ गले में ऊपर की तरफ दिखाई देती है यानी कि पूरी की पूरी दिखाई देती है तो उसे इस तरह से उसके हेड को बिल्कुल स्टेबल रखना है। हेड बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए और धीरे से मुंह खोल के उंगली से ऐसे या फिर ऐसे बाहर निकाल दें। अगर नहीं दिखाई देती हो या अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं निकल पा रही है या डीप चले गई हो तो उसे हाथ मत लगाइए,
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे और भी ज़्यादा अंदर की तरफ पुश कर रहे हो और कहीं सिचुएशन इसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। चोकिंग के वक्त बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि हम खांसने लगते हैं, तो अपने बच्चों को भी कुछ देर तक खांसने दे, यानी कि 1-2 मिनट तक, जिससे कि कफ बनेगा और निगली हुई चीज़ को बाहर निकलने में आसानी होगी। अगर ऊपर के 2 टिप्स से राहत नहीं मिलती है तो फटाफट कुर्सी पे बैठें और इस तरह से अपने हाथ को थाई के ऊपर ऐसे सपोर्ट दें। ध्यान रहे बच्चे का मुंह उनके चेस्ट और बॉडी लेवल से नीचे होना चाहिए। उसके नेक को एक कंफर्टेबल सपोर्ट दें और पीठ पे यानी कि दोनों शोल्डर के बीच में ऐसे नहीं, इस पोर्शन से 4 से 5 बार थपकी मारें। और वही अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसे आगे की तरफ झुकाकर सेम इसी तरह मुंह उसका चेस्ट लेवल से नीचे की तरफ करके कम से कम 5 बार ठोकें। इससे क्या होता है कि आप उसके अंदर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और लंग्स पे जो हवा है वो उस चीज़ को बाहर निकाल देती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो अगर आप चाहें तो इसे फिर से रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। 80% केसेस में जो चीज़ फंस रही है वो इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएगी। चोक क्लियर करने का एक और तरीका ये है कि बच्चे का मुंह ऊपर की तरफ करके अपने हाथ पे ऐसे लिटा दीजिए। उसे एकदम से पैर ऊपर और नीचे सर बिल्कुल नहीं करिएगा, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसका मुंह चेस्ट लेवल से नीचे होना चाहिए। फिर बच्चे के सीने पर जो चेस्ट बोन होती है उस पर अपनी 2 उंगलियों से डाउनवर्ड प्रेशर दें। इसे हम कहते हैं चेस्ट थ्रस्ट। इसे भी हमें 5 बार करना है, तो इससे भी अंदर प्रेशर बनता है और निकली हुई चीज को बाहर निकलने में आसानी होती है। आखिरी टिप ये है कि बच्चे के पेट के ऊपरी भाग को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और फिर झटका देकर ऊपर की तरफ उठाएं। ये सारे टिप्स को एक के बाद एक एकदम फटाफट करना होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ महसूस हो या फिर एग्जैक्टली 4 मिनट के बाद तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें। और जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ, टिप 3 और 4 को एक के बाद एक लगातार करते ही रहना चाहिए, ताकि बच्चा घुटन के कारण बेहोश ना हो जाए। हॉस्पिटल में अक्सर बच्चों के ऐसे इमरजेंसी केसेस आते रहते हैं। कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 1 साल का है। सीवियर केसेस में इमीडिएटली ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ता है और आसपास तुरंत मेडिकल सर्विसेज का अवेलेबिलिटी ना होने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब ये जान लेते हैं कि चोकिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब भी बच्चा खुद अपने हाथों से खा रहा हो या कुछ भी खा पी रहा हो तो उस पर नजर रखें और बेहतर होगा कि खाते समय उसे बात न करने दें। छोटे बच्चों को चेरीज, पॉपकॉर्न, कैंडीज या छोले चना, मूंगफली जैसे चीजें न दें, बल्कि सॉफ्ट और आसानी से निगला जाने वाला भोजन ही दें। ईयरफोन्स या सिक्के या छोटे पत्थर, सुई या टूटे खिलौने, खासकर दवाई की गोलियां, प्लास्टिक बैग्स, ऐसे और भी कई चीजें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, इन सारे चीजों को दूर रखें। बेसिकली इसी तरह से हमें पूरे घर को चाइल्ड प्रूफिंग करना होगा, क्योंकि हम जानबूझ के तो बच्चे को ये सब देंगे नहीं, पर जमीन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो एक बच्चे के नजरिए से, यानी कि उसके हाइट तक अगर आप भी घुटने पे बैठ के अगर चारों तरफ देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा किन किन चीजों से बच्चे को खतरा हो सकता है और किन किन चीजों को उनसे कितनी दूर रखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक नहीं करो तो भी चलेगा, सब्सक्राइब नहीं भी करो तो भी चलेगा, पर अगर किसी के घर में बच्चे हो, भांजा भांजी या किसी पहचान वाले के बच्चे हो, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको शायद कुछ सेकंड्स ही लगेंगे इसे शेयर करने में, बट एक बच्चे के लाइफ के सामने ये शायद कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी मम्माहुड।